एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है जो आपको आजकल चेक कर रहा है। ऐसी क्या चीज़ की आप लोगों ने कि लोग आपको चेक कर रहे हैं? ठीक है, कुछ तो किया है आपने जिसकी वजह से लोग आपको चेक कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आपको उसमें फिट मत कीजिएगा। ओके, चले जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या है जिसकी वजह से लोग मेरे व्यूवर को चेक कर रहे हैं आजकल। अच्छा, उसकी एनर्जी देखते हैं जो आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपकी नहीं देख रही मैं, लेकिन मैं उनकी एनर्जी देख रही हूँ जो आपको चेक कर रहे हैं जनाब। यो पर्सन वो पर्सन जो चेक कर रहे हैं उनकी एनर्जी प्लीज मुझे बताइए क्या है। ओके, ओके, आपको जो आजकल चेक कर रहे हैं, खैर से वो आपको छोड़ के जा चुके, ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप लोग, या फिर उनको कोई चीज़ बहुत अच्छी अट्रैक्ट कर गई थी जिसमें वो इन्वॉल्व हो गए या हो गई और उस तरफ चले गए, पैसे की तरफ से, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत थी, जो कुछ भी था, वॉट जो भी था, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए और आपको छोड़ के वो चले गए। चले गए तो चले गए भाई, चले गए तो वापस पलट के आने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन नहीं, लोगों को चैन नहीं आता ज़िंदगी में कि हम चले गए हैं। एक आदत जो होती है लोगों में कि पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हैं, और जो पीछे मुड़ के देखते हैं, आप यकीन करें उनको मोहब्बत आपसे ही होती है। जो पीछे मुड़ के देखते हैं, जो पीछे मुड़ के नहीं देखते उनको मोहब्बत नहीं होती। ठीक है, हाल देखने आए थे ये आपका कि आप अब क्या कर रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रो रहे हैं कि नहीं रो रहे। ये पर्सनैलिटी वो है जो आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको छोड़ के गए, बड़ी ही सफाई के साथ इन्होंने आपको बताया, आपने इनका धोखा पकड़ा और इनकी चोरी पकड़ी। इनकी चोरी पकड़ के आपको पता चला कि नहीं, ये एक वक्त में 3 से 4 अफेयर्स इनके हैं और 3 से 4 अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं आगे या कर रही हैं आगे। फ्लर्टिश एनर्जी में, बेतहाशा फ्लर्टिश एनर्जी में थी, कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया था, ये समझ रहे थे या समझ रही थी, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम हो गया था और आपने अपने अगले सफ़र की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, कि मुझे जो है वो अगला जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा, मैं उसके साथ मुझे किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, कि आप पूरी तरह से तैयार थे मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये पर्सन छोड़ के गए, बता के गए कि अब हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया है। एक तरह से टाटा बाय बाय हो गया आप लोगों का। ठीक है, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ये बढ़ गए या बढ़ गई। आप बहुत ही ज़्यादा वर्दी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, मनी वाइज आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबिलिटी है आपके अंदर, आप में ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा सुकून है आपके अंदर। आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है। दुनिया में कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, ये चीज़ आपको डे वन से पता है। आपकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है कि आप कम से कम में भी खुश होना जानते हैं और बड़ी ही क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी का आपने एक नया स्टार्ट ले लिया। काम में अपने आप को बिज़ी भी कर लिया बेतहाशा, और ये बर्डन आपने लेके तो आप चले, लेकिन आपने उसकी मंजिल पे पहुंचा के वो सफ़र ख़त्म कर दिया। ठीक है, आपने अपना सामान समेटा और समेट के आप आगे नई ज़िंदगी गुजारने के लिए निकल गए। एक साथ आपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है मल्टी टास्क आपने काम शुरू किए, बहुत ज़्यादा जगह पे आपने इन्वेस्ट किया, 8 से ज़्यादा आपने काम शुरू कर दिए एक साथ, कि आपने अपना टाइम इतना अपने आप को बिज़ी कर लिया कि आपको सोचने का ही वक्त ना मिले कि आपकी ज़िंदगी में ये वॉक अवे कर गए हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया, और ये आपने मैनिफेस्ट किया था खुद कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारेंगे। ओके, तो कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है? आपके एक्स हैं जनाब, जो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ छोड़ के गए, जो आपको बता के गए कि वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा इस पर्सनैलिटी ने, और
मून की एनर्जी में छोड़ के गए। कोई इन्होंने आपको क्या कहते हैं उसको, कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी थी इनमें कि मैं वापस आऊँगा या मेरा इंतज़ार करना। बड़ी क्लैरिटी बस ये दी थी कि आपका और इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, आपको ये छोड़ के चले गए। तो फिर अब नज़र क्यों रख रहे हैं? ठीक है, चले गए ना, ख़त्म हो गया रिलेशन, तो फिर अब नज़र क्यों रख रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, नज़र क्यों रख रहे हैं? ओहो, तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। नज़र क्यों रख रहे हैं? हाई प्रीस्ट, ओके, 8 ऑफ, बहुत स्लो डाउन हो गई आपकी ज़िंदगी से अलग होने के बाद इनकी ज़िंदगी। आपकी रीडिंग में बार-बार ये आ रहा है कि पर्सनैलिटी जो आप पे नज़र रख रही है, आपकी बहुत ज़्यादा ख़बरें इन तक पहुँच रही हैं, ठीक है? आप में जो एक मेजर शिफ्ट आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुई, जो आपकी हीलिंग हुई, जो आप बड़े स्ट्रॉन्गली आपने इस कनेक्शन में से मूव ऑन किया, अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गए। आप रोए-पीटे नहीं, आपने अपनी नई ज़िंदगी का स्टार्ट बहुत जल्दी कर लिया। हो सकता है ये जो समझ रहे थे कि आप 1 साल तक रोएँगे, हो सकता है आप सिर्फ़ 2 दिन ही रोए और आगे ज़िंदगी बढ़ा दी आपने। ठीक है? तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है। दूसरा ये कि आपकी बातें बहुत पहुँच रही हैं। हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, आर्ट जो इनको मुस्तक़िल बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं, और ये इनकी ईगो को हर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ, आपकी पॉज़िटिव थिंकिंग, आपकी ग्रोथ, एम्परर्स का कार्ड आया है, आपकी ग्रोथ इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रही है। ये समझ रहे थे कि ये छोड़ के जाएँगे तो आप मर-मिट जाएँगे। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अपनी, देखिए, मोहब्बत ख़त्म हुई थी, ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हुई थी, तो आपने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे दिया, अपने पैसे पे ध्यान दे दिया। उसमें जब आपको कामयाबी मिल गई, और यकीन करें आजकल की दुनिया ऐसी है कि जब पैसे पे कामयाबी मिलती है, तो जो ना होने वाले लोग भी होते हैं, वो भी आपके हो जाते हैं। ये एक सच्चाई है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है? तो जब पैसा आपके पास आया है, तो वो लोग भी आपके हो गए, जो उस वक़्त आपके नहीं थे, जब ये आपके साथ थे। तो इनको ये बातें बहुत चिढ़ा रही हैं कि मैंने इसको छोड़ा, तो इसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसके पास, तो वो लोग भी आ गए जो पहले नहीं थे इसके पास, ओके? तो ये अब बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ज़िद में भी आ गए हैं, और अब इनको पता चल गया है कि आपसे ये कितनी अनकंडीशनल लव करते थे, और आप एक हीलिंग एनर्जी रखते थे इनकी ज़िंदगी में, ठीक है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन-सा पर्सन हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है, जब उसकी कमी हमें महसूस होती है कि ओह! ये सिर्फ़ हमारा लवर नहीं था, ये हमारा हीलर भी था, ये हमें गाइड भी करता था, ये हमें परेशानी में हमारी मदद भी करता था। एक रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्कर हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था आपकी रीडिंग में। आप एक वक़्त में बहुत ज़्यादा काम, अलग-अलग काम करने वाली पर्सनैलिटी हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हो। आपने इनको मनी वाइज़ भी बहुत सपोर्ट किया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, क्वीन ऑफ कप का भी कार्ड है। मोहब्बत भी बहुत की आपने, फाइनेंशियली सपोर्ट भी बहुत की, हीलिंग भी बहुत की, इंट्यूटिव भी आप बहुत थे। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी इन्हीं ने खोई है अपने हाथों। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अब चिढ़ा रही हैं, और अब आपकी वर्थ इन्हें पता चली है। 9 ऑफ कप की एनर्जी अब जाके इनको फ़ील हुई है, जब आप इनकी ज़िंदगी से निकल गए हैं, ठीक है? अब जाके इनको पता चला है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, और आपकी जैसी पर्सनैलिटी अब ये दोबारा भी ज़िंदा हो जाएँ तो इनको नहीं मिलेगी, ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। कौन है जो मेरे व्यूअर पे नज़र रख रहा है? आपके पुराने एक्स आप पे नज़र रख रहे हैं। आपके एक्स पुराने तो क्या होंगे, नए क्या होंगे, ठीक है? आपके एक्स के लिए आ रहा है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ओके। हर चीज़ जो इन्होंने एक बाउंड्री अपने इर्द-गिर्द खींची कि आपसे अलग हो गए, अपनी ज़िंदगी अलग बनानी है, तो उसमें से कहा जा रहा है कि फ्री योरसेल्फ, और आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कंट्रोल इश्यू, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि जो कंट्रोल इशू हैं आपके, उसको जाने दीजिए, और इस सिचुएशन को अलाउ करें कि अनफोल्ड ये खुद ही हो जाए।
ओके, नेचुरली अनफोल्ड हो जाए ये ताल्लुक अगर ख़त्म हो गया है आप लोगों का, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, जो कि आप कर चुके हो, और आपने जब ये ताल्लुक खुद ब खुद ख़त्म होने दिया, उसके बाद ही आपकी ग्रोथ आई है। बाज़ दफ़ा मोहब्बतें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं कि वो आपकी ग्रोथ रोक देती हैं, ठीक है? जब कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि इसके बगैर हम मर जाएँगे, लेकिन उसके बाद जो हमें ग्रोथ मिलती है और जब हम सक्सेसफुल होते हैं, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि वो पर्सन हमारी ज़िंदगी से निकल गया, उसके निकलने के बाद ही तो हमें ये ग्रोथ मिली। अगर वो ना जाता, तो फिर आज हम यहाँ ना होते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले के फ़ैसले होते हैं और ऊपर वाले के फ़ैसले से बेहतर किसी का फ़ैसला नहीं होता। मैं ये बात मानती हूँ, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करेगी, कौन है जो आपको आजकल चेक कर रहा है? तो आप खुश हो जाइए, आपके एक्स आपकी कामयाबी देख के अपने आप को बुरा-भला कह रहे हैं और उनको पता चल गया है कि आप कितने अच्छे पर्सन थे जिनको उन्होंने अपने हाथों से खोया है। आपकी वर्थ उनको पता चल गई है। तो मेरी तरफ से ढेरों मुबारकबाद आपको कि आपने अपने आप को इतना कामयाब किया कि उनको पछतावा हुआ। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट करे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।